आबनाए हुर्मुज में फिर कशीदगी, अमरीका ने ईरानी हदफ पर बम बरसा दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले किए। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज में एक कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान का अमरीकी हमला रोकने का दावा, कहा हमला आवरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी हमले के जवाब में खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका की जानिब से किसी भी नई हिमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे। मलका को हिसार, मरी और लाहौर में खिड़कियाँ, दरो दीवार लरज़ उठे। पेशावर में केपी अरकान असम्बली छोड़कर बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मौखर कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों अटक, मियांवाली, ओकाड़ा, अटक, हसन अब्दाल, झंग, सरगोधा और डिशकोट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 178 किलोमीटर थी। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद नफामत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। फील्ड मार्शल को खुसूसी तौर पर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलविस है। मार के हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मशरक़ी हमसाय ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को तेहरान रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 जुलाई को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की तदफीन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान से तुर्किया रवानगी का भी इम्कान है, जहाँ वो 4 जुलाई को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा इख्तलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। ईरान ने जंगबंदी माहदे पर दस्तखत किए हैं। अमरीका ने जंगबंदी की पासदारी की। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर कोई एतराज़ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकता है। ईरान ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात और जंगबंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। अमरीकी इक़दाम पेशपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीका अब काम नहीं करेगा। आमना हुर्मुज़ को तयशुदा शराइत के मुताबिक ही चलाया जाना चाहिए। ईरान का अमरीका और GCC बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीका और GCC के एलामिये में आमना हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म के टोल, फीस या कंट्रोल कायम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक एलामिये में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ नाक़ाबिल क़बूल हैं और ये ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।
पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू। ईरानी सदर की शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तवक्का है ईरानी सदर के दौरे में तय पाए माहिदों पर संजीदगी से अमल होगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। ईरानी बहरी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत पर जोर दिया गया। आलमी मार्केट की सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म अब तक डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फी लीटर की कमी कर चुके हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है और न ही किसी शोबे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरा कार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरज़्म है। इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें कम हो रही हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे और तेल की कीमतें कम करें, क्योंकि बेचारे गरीब जो हैं वो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए। इस टाइम जो है पेट्रोल 180 से 160 के दरमियान होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने डंडी मार दी, फ़ायदा आवाम को नहीं दिया। शहरी हुकूमत से नाउमीद, कहते हैं हुकूमत आवाम का सोचे, उन्हें रिलीफ फराहम करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200 से कम होनी चाहिए। कराची किसी के बाप का नहीं है। कराची का पुरम दौर 1990 का है। MKM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, कराची और सिंध से मुतालिक सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये भी कहा कि 1992 में क्यों हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया, हम बोरी बंद का खुद निशाना बने हैं। बोरीबंद लाशें वगैरह आप छोड़ कर आए तो बुराई क्यों मना रहे हैं। MKM ने इस सोच से अलहदगी इख्तियार की जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ थी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं। पंजाब में जो कानून पास हुआ उसमें बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं। कराची को वफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं जिसमें बल्दियाती निज़ाम नहीं है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। कह दिया जाता है कि 2008 में पीपल्स पार्टी को हमदर्दी के वोट मिले, 2018 में रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, इसके बावजूद ज़्यादा वोट मिले। RTS बैठाया गया, जबकि नई जमातें लाकर हमें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।